हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल बिहार बोर्ड क्लास 10 में। तो प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले 2025 हो 2026 हो कभी भी हो, मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग का यानी कि पॉलिटिकल साइंस जिसको सिविक्स कहते हैं यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का जो भी फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, मैं इसका आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न का जितना भी प्रश्न है यहाँ पे सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का मैं संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूँ। लघु दीर्घ सभी प्रश्न जितने भी हैं सही बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चे ये तो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हर चैप्टर बिल्कुल सेम रहता है और क्वेश्चन भी सेम रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कितनों भी किसी भी साल एग्जाम देने वाले तो आप अभी से अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप 2026 में देने वाले 2027 में कभी भी एग्जाम देने वाले तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो। और जो भी स्टूडेंट 2025 में स्टार्ट यानी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले अच्छे कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप व्हाट्सएप को मैं टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। और व्हाट्सएप को मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अब डिस्क्रिप्शन में नहीं ज्वाइन हो पाता जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर नोट कर लिए, यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स के लिए भी आपको पीडीएफ और नोट्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स आपको बहुत ही कम रुपये में दिया है, तो जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिएगा। और देखिए चलिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर दे। और मेरा नाम है शाहनवाज सर, ठीक है आपका। और मोबाइल नंबर इस नंबर नोट कर लीजिए, नंबर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना तो जरूर से मैसेज कीजिएगा। नोट्स भी परचेज करना तो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। नंबर नोट करिए 9905032120 नंबर पर कॉल करना है। चलिए, आप पूरा पूरा वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। और इस वीडियो का यानी कि इस चैप्टर का पहला चैप्टर यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर यानी कि जो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें ना तो ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी चैप्टर का यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्लासेस चलता है प्रॉपर डेली। क्लास का टाइम भी आपको नोट कर लेना है। सुबह जो आपका क्लास होने वाला है पेरे बच्चे, सुबह आपका 6 बजे यानी कि सुबह 6 बजे AM यानी कि मॉर्निंग में पेरे बच्चे। और जो आपका शाम में जो क्लास है पेरे बच्चे 7:30 बजे PM में आपका यानी कि शाम में अभी रात में आपका क्लास है 7:30 बजे से स्टार्ट है। डेली पर डे क्लास होती है, तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, आपको पूरा पूरा उतारते चलना है। पहला यानी पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव बताने वाले प्यारे बच्चे, ठीक है। सब्जेक्टिव पूरा पूरा है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न था हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन विभाजन का रूप नहीं लेती है, ठीक है। तो रूप नहीं लेते इसका लिखना है, ठीक है। ये जो है ना टारगेट बोर्ड यानी कि बोर्ड क्वेश्चन है, यानी TBQ का मतलब है टारगेट बोर्ड का बोर्ड क्वेश्चंस, यानी कि टारगेट जो है ये बोर्ड क्वेश्चन में पूछे जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पे मैं ये कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका आपको आंसर लगता है ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभवतः दो विभिन्न समुदाय के विचार विभिन्न हो सकते हैं परंतु हित समान होंगे। कहता उदाहरणतः मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार, बिल्कुल बस आपको इतना लिख देना, आपको बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा जितना नंबर का पूछेगा। चलिए, उसके बाद आपको 2 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 2 नंबर क्वेश्चन अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आपको जो बुक है ना प्यारे बच्चे, उस बुक में आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, ठीक है। तो समझ सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, तो ये भी टारगेट TBQ यानी कि टारगेट बोर्ड क्वेश्चन के लिए मैं लगा दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका आपको आंसर लिखना है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। स्वर्ण और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन और है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश के आमतौर पर गरीब वंचित एवं बेघर और भेदभाव का शिकार है, जबकि स्वर्ण आम उसके बाद आपको यहाँ पे इतना लग दिया, उसके फिर आपको आगे लिखना। स्वर्ण आम तौर पर संपन्न हो एवं कहता सुविधाएं अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के अंतर पर हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर तथा अंतरों का ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों का यह महसूस होना लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल आपको इतना लिख देना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए पहले अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन है तो राजनीतिक में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की आवश्यकता ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इनके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से कहता है ज़्यादा वो कहता उगर नहीं हो पाता है। इस स्थिति में लोकतंत्र की मजबूत होता है। बिल्कुल आपको इतना लग रहा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन था 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर सामाजिक न्याय के संदर्भ में
संक्षिप्त वर्णन करें। अब ये भी टारगेट यानी कि टीवी को मैं लगा दिया हूँ, यानी कि टारगेट बोर्ड क्वेश्चंस का मैं लगा दिया हूँ। तो इसका पॉइंट, अस्तर के दशक में, सॉरी अस्तर बोलता हूँ मैं, 70 सॉरी 70 के दशक में पूर्व भारतीय के राजनीतिक एक अवचेतना सुविधा प्रस्थ हित समूह के बीच झुलती रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह कि तो अति आवश्यकता नहीं होगी कि 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। 70 से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और माध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला है। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों के जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही है और नीतियों को प्रभावित करती रही है। भारतीय राजनीति के इस महामंथन के पीछे और दलित का संघर्ष प्रभावी रहा है। आधुनिक दशक के वर्ष में राजनीतिक का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में के पक्ष के झुकता दिखाई दे रहा है। सरकार के नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। बिल्कुल आपको इतना लिख देना। चलिए उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा। 5वां नंबर सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निम्न बातों पर निर्भर करता है। लोगों में अपनी पहचान के प्रति दृढ़ता की भावना। अब इसके पॉइंट में लिखना, यदि किसी एक समुदाय के लोग स्वयं को विशिष्ट मानने लगे और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे तो उनका अन्य समुदाय के लोगों के साथ के तालमेल बैठना कठिन हो जाता है। बिल्कुल आपको इतना लेना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ एंड नोट्स लेना चाहते हो जरूर से ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना पहले उससे उतना अगर पढ़ लीजिएगा ना तो 450 प्लस बोर्ड नंबर में आपका आ जाएगा। बिल्कुल आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले से कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन, जरूर से ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर का, जरूर से ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिए। तो चलिए अगले नंबर सीधे उसके बाद ना 5 के बाद 10 नंबर है, क्योंकि 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव अपेयर चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैं ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में करवा चुका हूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको ऑब्जेक्टिव देख लेना जाकर के 10 नंबर सीधे आपको 10 नंबर, यानी कि मैं बुक के हिसाब से नंबरिंग कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो। तो आपको 10 नंबर भावी समाज में लोकतंत्र के जिम्मेवार और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो लिखना आपको उपयुक्त विवरण के स्पष्ट है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ गई है। समाज की विभिन्नताएं और सामाजिक विभाजन भी बनी रहेगी। विभिन्न समुदाय द्वारा अपने हितों के लिए संघर्ष होता रहेगा, अतः इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनकी मांगे पर न्यायपूर्ण विचार करना, विवादों का सर्वमान्य हल ढूंढना और समाज को बिल्कुल समाज को इतना लीजिएगा। उसके बाद आपको 11 नंबर क्वेश्चन लिखना है। 11वां क्वेश्चन क्या आपका है, जो है आपका भारत में किस तरह का जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। पहला आपको जो पॉइंट में लिखना, 4 पॉइंट लिखना। तो पहला मतलब आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूते जैसी बर्ताव किया जाता है। दूसरा मतलब आज भी हम अधिकतर लोग अपनी जातियों या कबीले में विवाह करते हैं। तीसरा मतलब कुछ जातियों अधिक उन्नत तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई है। चार मतलब कुछ जातियां का अभी भी शोषण हो रहा है। चुनाव तथा मंत्रिमंडल के गठन की जातीय में समीकरण के ध्यान में रखना। ठीक है, उसके तीसरा नंबर का 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। 12 नंबर क्वेश्चन होता है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय कर नहीं हो सकते हैं, इसके 2 कारण बताएं। तो 2 कारण आपको बताना, चलिए मैं आपको इसे बताता हूँ। भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती रही, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है, इसीलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय के ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है, जबकि लोग किसी जाति को विशेष उन्होंने किसी एक पार्टी को वोट बैंक कहते हैं तथा इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट दे। इस प्रकार चुनाव में जाति भूमिका महत्वपूर्ण तो होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोग की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों
पर निर्णायक असर होता है। बिल्कुल आपको इतना लिख देना, ठीक है। चलिए, उसका 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 13 नंबर, विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबको साथ साथ एक उदाहरण दे। तो इसमें कोई बार बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दागा और क्या नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। 1984 ईस्वी में हिंदू सिख दंगे इसका प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल आपको इतना लेना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में। आपको महिलाओं का शिक्षा, कार्यस्थल, नौकरी का काम का आवंटन, खेल की आदि भेदभाव किया जाता है। साथ ही भारत के महिलाओं को नुकसान पहुंचता है और क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उच्च वेतन वाली नौकरियां, महिलाओं का अनुपात कम और प्रबंध के उच्च स्तर, महिलाओं का अनुपात भी कम। बिल्कुल आपको इतना लेना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? भारत की विविधताओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो लोकसभा महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहली लोकसभा 5% से बढ़कर वर्तमान लोकसभा 15% हो गया। स्वीडन और नॉर्वे, दक्षिण अमेरिका और क्या स्कैंडिनेवियाई देशों की इस राष्ट्रीय विधायकों में 45 से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और जापान 10 पर भारत से पीछे। वर्तमान में 15% लोकसभा संसद और 13% राज्यसभा संसद महिलाएं हैं। बिल्कुल आपको इतना लगना है। 16 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका ना यहाँ पे 16 के बाद जो आपका सभी जो क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20 ये सब जो है आपका सभी फिर ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में मैं ऑब्जेक्टिव वाले जो वीडियो है ना उसमें मैं करवा चुका हूँ सब लोग। चलिए, 16 में किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनता है। तो पहला मतलब एक नंबर क्वेश्चन था, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया और भारत का संविधान किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं देता है। बिल्कुल इतना लेना। उसके बाद आपको और 2 पॉइंट लिखना। तो संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। बिल्कुल आपको अपना आप जो धर्म है आपका आप मान सकते हैं, ठीक है। तीन मतलब संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। बिल्कुल आपको इतना लग रहा है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं पहले से कि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का यानी कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का अगर आप वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखें ना, जाकर देख लीजिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ये आप नोट्स एंड PDF लेना चाहते हैं और 450 नंबर लाना चाहते हैं तो जरूर से आप यानी कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बहुत ही कम रुपए में दिया जा रहा है। पूरा साल पढ़ाया जाएगा, 299 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। पहले अगर लेना है तो जरूर से इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं नंबर एक बार नोट कर लीजिए। इस नंबर पर भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहता है। तो लिंक दिया हुआ, लिंक समझ जरूर से मैसेज कीजिए। नंबर नोट करिए 9905032120। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।